दोस्तों नमस्कार। सर्वज्ञ भारल बात कर रहा हूं और स्वागत करता हूं आपका इस लाइव वेबिनार में। करोड़ों जॉब्स जाने का डर है, आर्थिक संकट आ जाएगा, भुखमरी फैल सकती है। पूरी दुनिया इस समय एक तरह से थम सी गई है। 3 महीने पहले आज से किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा कोई संकट दुनिया झेलेगी, और उसके पहले तो सोचने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम सोच रहे थे कि इकोनॉमी अब बूम करेगी 2016 के बाद, 2018 के बाद, पर फिर ऐसी कोई स्थिति आ जाएगी, किसी ने नहीं सोचा था। बड़े से बड़े देशों ने आज इस समय, जो अपने आप को बहुत पावरफुल मानते हैं, जो हर तरीके से किसी भी समस्या से निपटने के लिए अपने आप को सक्षम मानते हैं, आज घुटने उन्होंने टेक दिए हैं इस पैंडेमिक के सामने जो हमारे सामने है। कई रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, अखबारों में सुन रहे हैं कि किस तरह अलग अलग इंडस्ट्री को अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है और उनको कितना समय लगेगा उठने में, वापस दोबारा बिजनेस करने में। इस दौरान आपको ये व्हाट्सएप पर लिंक प्राप्त हुआ, आपके दोस्त ने, आपके रिश्तेदार ने, आपके किसी सगे संबंधी ने आपको बताया कि हम एक अपॉर्चुनिटी के बारे में, एक अवसर के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों ये अवसर क्या है, ये आप डिटेल में आज जानेंगे 45 से 50 मिनट तक। मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप जहां हैं अपने घर पर, वहां आराम से बैठें, और चूंकि सब लोग घर पर ही हैं तो आप क्यों ना अपने परिवार जनों को भी अपने साथ बिठाएं और इस अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को साथ में देखें। क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ कोई एक व्यक्ति या दो व्यक्ति के करने का बिजनेस नहीं है, परिवार में कोई एक व्यक्ति के करने का बिजनेस नहीं है, ये फैमिली बिजनेस है, ये फैमिली अपॉर्चुनिटी है जो पूरी फैमिली इसे एक्सप्लोर कर सकती है और इसे आगे लेकर जा सकती है अपने परिवार के लिए, एक अच्छा इनकम सोर्स के लिए, जो आप आने वाले समय में देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी क्राइसिस हो जाएगा। क्योंकि लोगों के पास जो एग्जिस्टिंग चीज होगी, उस एग्जिस्टिंग चीज से, एग्जिस्टिंग बिजनेस से या नौकरी से इतना पैसा नहीं आ रहा होगा जिससे वो अपना गुजारा कर सकें, कुछ एक बड़ा काम कर सकें, अपने सपने पूरे कर सकें। और जिस आप अपॉर्चुनिटी, एक अनोखे बिजनेस जैसा आप देख पा रहे हैं, जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, उसके जरिए आप ना केवल अपनी जरूरतों को बल्कि अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। इसको डिटेल में जानकारी आज देने के लिए हमारे पास एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है जो ट्रेडिशनल बिजनेस को करते थे अपनी गृह नगरी देवास, इंदौर से। उन्होंने रियल एस्टेट में काम किया, उन्होंने रियल एस्टेट को लोगों तक पहुंचाया, बहुत पैसा भी बनाया, पर आपको पता है कि उसके बाद रियल एस्टेट इंडस्ट्री की क्या हालत हुई। और वही आज एक सिमिलर सिनेरियो से पूरी दुनिया में हर इंडस्ट्री गुजर रही है। उसके बाद उन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, वो भी एक नए थे जब उन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, पर मात्र 2 से 3 साल के समय में आज पहले से ज्यादा उन्होंने पैसा भी बनाया और जो उनके सपने थे वो भी पूरे कर पा रहे हैं, और वो ही नहीं, उनका पूरा परिवार। तो ऐसे ही एक ट्रेडिशनल बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ व्यक्ति, एक इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो कि अनोखी है, दुनिया में एकमात्र इस तरीके का मॉडल है, आइए उसके बारे में आज डिटेल में हम जाने। आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि जब 45 से 50 मिनट का आप ये पूरा प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तब ओपन माइंड से बैठें और बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी प्री कंसीव नोशन के, यदि आप इसे पूरा देखेंगे तो आप अपनी स्वयं की मदद कर पाएंगे इस अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद। मैं यहाँ पर इनवाइट करने जा रहा हूँ, इस प्रेजेंटेशन को आज रीड करेंगे हमारे साथ बहुत ही हैप्पी पर्सनालिटी हैं जिनको मैं भी बहुत पसंद करता हूँ। मेरी मदद कीजिए बुलाने में, हेल्प मी वेलकम श्री विक्रम मालविया जी देवास से। विक्रम जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्रेजेंटेशन की शुरुआत करें। थैंक यू सर्वज भैया, थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू हमारी ग्रेट अपलाइन को। और बस आज इस कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी मीटिंग में मैं आपका स्वागत करता हूं, और बस एक पौन घंटा दीजिए। वैसे ही लॉकडाउन है, कहीं जाना है नहीं, लेकिन इस कंज्यूमर एम्पावरमेंट मीटिंग में मैं आपका स्वागत करता हूं। और ये कंज्यूमर एम्पावरमेंट क्या है? ये एक अनोखा बिजनेस है। क्या बिजनेस है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ी देर में अपने बारे में बताऊं कि मैं विक्रम मालविया मेरा नाम है और मैं देवास में रहता हूं, इंदौर के पास में। और अभी तो इंदौर सबको पता है, पूरे इंडिया को पता है कि इंदौर में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है कोरोना का। तो देवास में हमारा सब्जी मंडी में होलसेलिंग का बिजनेस है,
और इस बिजनेस के साथ साथ मैंने पिछले 20 वर्षों से बहुत सारे काम किए, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग में भी हमने दूसरे के ऊपर भी काम किया। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पता था, अभी सर्वज्ञ भैया ने बताया कि मैंने रियल एस्टेट में भी काम किया, क्योंकि रियल एस्टेट के बारे में मुझे पता था कि रियल एस्टेट में खूब सारा पैसा है। तो आज से लगभग 10 साल पहले जब हम एक डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़े थे और हमें बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं मिल पाया, तो हम रियल एस्टेट में गए और वहां किस्मत से हमारा काम चल निकला, और इतना बढ़िया चल निकला कि जो हम उस प्लेटफॉर्म पे सोचते थे कि लाख की 2 लाख की इनकम आए, वो वहां पर हमारी 1 साल में शुरू हो चुकी थी। लेकिन बहुत बढ़िया काम चल रहा था। लेकिन देखते ही देखते आपने देखा होगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब नोटबंदी और जीएसटी लगाया, तो वो जो रियल एस्टेट का बिजनेस था हमारा धड़ाम हो चुका था। और थैंक गॉड, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उस पीरियड में जब रियल एस्टेट का बिजनेस डाउनफॉल में गया था, और उसी समय हमें पता पड़ा किसी व्यक्ति से कि हमारी ग्रेट अपलाइन एसपी भारिल साहब वेस्टेज में है। थोड़ी देर के लिए तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि हमारी अपलाइन वो शख्सियत है कि जिनके बारे में मैं सोच ही नहीं सकता कि वो वेस्टेज जैसी कंपनी में भी होंगे। लेकिन जो शख्स मुझे दिखाने आया था, मैंने उनको बाय बाय किया, और वो जैसे ही नीचे गए मेरे ऑफिस से, और मैंने भैया को फोन लगा लिया, क्योंकि कहते नहीं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या। तो मैंने कि पूछ लो पहले क्या है। तो बस भैया से बातचीत हुई, भैया ने कहा हाँ, और भैया ने बोला मुझे कि विक्रम, वेस्टेज वो प्लेटफॉर्म है जहां हम बगैर किसी का पैसा लगाए, ना अपना ना किसी और का, बगैर किसी का पैसा लगाए हम वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं जो हमने 99 में देखे थे। अब सपनों के बारे में बात आती है तो हमारी ग्रेट अपलाइन को मेरे सपने 99 से पता थे। 99 में जब हमारी अपलाइन, जो अभी हमारी अपलाइन है, वो पहले कभी हमारी क्रॉस लाइन हुआ करते थे, वो देवास में एक मीटिंग करने आए थे, और जब से हम इनको दिल दे चुके थे कि बस वो प्रार्थना करते थे कि यार ये हमारी अपलाइन बन जाए तो कैसा रहे, और बस कहते नहीं कि प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत होती है। और फिर हम एक और प्लेटफॉर्म था, वहां भी हमारी अपलाइन बने, और आज हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि हमारे चीफ मेंटर मिस्टर एसपी भारिल साहब एंड संध्या भारिल जी के, मैं जोरदार ताली चाहूंगा उनके लिए कि आज उनके एक निर्णय ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी मात्र 5 साल में, और उसमें से एक मैं हूं। हमारा सब्जी मंडी का बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, आज भी लॉकडाउन में भी। सबको पता है कि लॉकडाउन में कुछ बिजनेस चल रहे हैं और कुछ बिजनेस पूरे खत्म हो चुके हैं। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं कि हमारे दोनों बिजनेस बड़े फल फूल रहे हैं। सब्जी मंडी का बिजनेस भी खूब चल रहा है, अभी सब्जी वालों को छूट मिल रही है, और एक जो बिजनेस है हमारा, जो हम आज बात करेंगे, और ये तो घर से हम निकले भी नहीं और इतना बड़ा बिजनेस हो गया कि मैं आपको क्या बताऊं। अब ये बिजनेस क्या है, कैसे करेंगे, कैसे हो पाएगा, इस चीज को थोड़ी देर के लिए आप माइंड से बाहर निकाल दो। लेकिन ये बिजनेस है क्या, मैं एक वाक्य में बोलूं कि दिस इज द कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। कंज्यूमर एम्पावरमेंट, अगर हम बात करें तो इस पूरी धरती पर लगभग 7 अरब से ज्यादा लोग हैं, मतलब कंज्यूमर हैं, हर व्यक्ति कंज्यूमर है। लेकिन मुझे ये बताओ कि कौन सा कंज्यूमर है जो सुखी है। चाहे वो मर्सिडीज खरीदने जाएगा वो भी भाव-ताव करेगा, और जो आदमी एक टाइम की सब्जी खरीदने जाएगा वो भी भाव-ताव करेगा। मतलब ग्राहक नाम का शख्स सुखी नहीं है, वो जहां जाएगा वहां रोएगा। और हमारा ये प्लेटफॉर्म है कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब हम कंज्यूमर को एम्पावर कर रहे हैं, मतलब हम ग्राहक को सशक्त कर रहे हैं। ये एक हिसाब से देखा जाए तो मैं हिंदी में बात करूं तो ये प्लेटफॉर्म है ग्राहक सशक्तिकरण अभियान। तो ग्राहक सशक्तिकरण क्या है, मैं आपको बताऊं। पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं? ये मेरा आपसे सवाल है। जो भी लोग यहां देख रहे हैं और ये जो बाद में भी देखेंगे, मैं उन सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपनी जिंदगी जो चल रही है अभी, हालांकि अभी तो बेहतर नहीं चल रही है, लेकिन जो और भी इससे बेहतर बनाना चाहते हैं क्या? क्यों? अरे हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने से जुड़े हर व्यक्ति की जिंदगी में खुशहाली देखना चाहता है, वो और बेहतर। अगर उसके पास छोटी कार है तो बड़ी कार लेना चाहता है, उसके पास अगर छोटा मकान है तो बड़ा मकान लेना चाहता है,
उसके बच्चे एक साधारण स्कूल में पढ़ते हैं तो और बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहता है। मतलब हर आदमी की अपेक्षाएं बड़ी होती है। तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि क्या आप अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं? और मेरा मानना है कि आपका उत्तर आएगा यस। अब बेहतर जिंदगी क्या होती है? बेहतर जिंदगी का मतलब है फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता। मतलब आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है कि आपके पास टाइम भी हो, पैसा भी हो, सिक्योरिटी भी हो। मतलब आपके पास बढ़िया गाड़ी हो, घूमने के लिए कहीं पैसे की चिंता ना करना पड़े। घूमने के लिए पैसा तो है लेकिन आपके पास टाइम भी हो कि आप अपने परिवार के साथ कहीं भी दुनिया की अच्छी लोकेशन में घूम सकें। आप आपके पास जो वर्तमान में मकान है अभी, उससे बड़ा बंगला बना सकें। आपके बच्चे बढ़िया सी अच्छी एजुकेशन ले, हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाएं, और आप बढ़िया स्वस्थ रहें, और आप उन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। जैसे अभी तो बहुत ज्यादा सोशल एक्टिविटी में लोग देख रहे हैं कि आप समाज सेवा कर सकें। आज हम रोजाना टीवी में देख रहे हैं कि उसने इतने लोगों को राशन दिया, उन्होंने इतनी किट बांटी, उसने ये किया वो किया। तो क्या अगर आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है तो आप समाज सेवा कर सकते हो क्या? नहीं दोस्तों। तो आज जो बिजनेस हम आपको बताने जा रहे हैं, उस बिजनेस में ये सारी चीजें आपको मिल सकती है। मतलब आप आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन क्या मैं आपसे पूछूं कि क्या हकीकत में ऐसा है क्या? हम मकान की बात करें, बंगले की बात करें, लेकिन हर व्यक्ति अपने मकान के लोन के बोझ तले दबा हुआ है, जैसा पिक्चर में देख रहे हैं, है ना। और कुछ लोग तो प्रधानमंत्री आवास योजना का इंतजार करते हैं कि बस प्रधानमंत्री योजना का आवास में कहीं मिल जाए तो ठीक। हम बात करते हैं बड़ी बड़ी कारों की, तो यहां पर देखो एक एक मोटरसाइकिल में 4-4 5-5 लोग जा रहे हैं। हम बात करते हैं हवाई जहाज में ट्रेवलिंग करने की, तो यहां मालूम पड़ा कि देखो ट्रेन में क्या स्थिति हो रही है। फिर हम देखते हैं कि एक ऐसी जगह पर घूमने जाएं जहां पर टेंशन फ्री रहे, लेकिन देखो ये व्यक्ति जो बैठा हुआ है ये टेंशन से भरपूर है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो देखो ये लोग बीमार, अभी सब लोगों ने मुंह पे मास्क लगाए रखा है। फिर हम बात करें कि बुढ़ापे में कैसी स्थिति होती है, यहां देखो एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ है और वो बुजुर्ग मतलब इस उम्र में भी कुछ न कुछ काम कर रहा है। कहने का मतलब कि सपनों में और हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। ये सब होगा कैसे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन सब चीजों में आड़े क्या आता है, मतलब दिक्कत कहां आती है। इन सारी चीजों में दिक्कत है पैसा। पैसा, अरे पैसा नहीं, कम पैसे का होना। हमारी चाहत और हकीकत में पैसे का जो हकीकत में जो फर्क है, उसका मुख्य कारण है पैसा। मतलब हमारी इनकम में बढ़ोतरी नहीं होना। मैं हमेशा बताता हूं मेरी मीटिंग में कि हाईवे पे 4 लेन पे 2 गाड़ी जा रही है। एक कार की स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों की डिफरेंस बढ़ता चला है, 20 की दूरियां बढ़ती चली जाएगी उसमें। क्यों? कि जो 100 किलोमीटर वाली गाड़ी वो आगे निकल जाएगी और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली गाड़ी जो पीछे रह जाएगी। अब ये दोनों गाड़ियां क्या है? ये दोनों गाड़ियां हैं बढ़ती हुई महंगाई, जो गाड़ी आगे निकल चुकी है, और एक हमारी जो इनकम जो पीछे रह गई है, मतलब हमारा पैसे कमाने का तरीका। तो दोस्तों इसके बारे में मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि जब हम छोटे थे, हमारे पिताजी अकेले काम करने वाले थे, उसके बावजूद भी वो बैंक में एफडी किया करते थे। मतलब पहले के लोग अपनी कमाई में से कुछ पैसा बचाकर बैंक में एफडी किया करते थे, को भविष्य में काम आए। लेकिन अभी आप पूछो बैंकर से जाके कि तुम्हारे यहां लोग एफडी कराने आते हैं कि क्रेडिट कार्ड बनवाने आते हैं? आज दोस्तों हर एक के जेब में क्रेडिट कार्ड है। ये क्रेडिट कार्ड क्या है? ये क्रेडिट कार्ड वो चीज है कि आपकी इस महीने की तनख्वाह में आपका पूरा ना पड़े तो आप अगले महीने की तनख्वाह भी खर्च कर दो। पहले क्या होता था कि इस महीने की इनकम में से कुछ बचत हो जाए तो आप उसको रख दो जो भविष्य में आपके काम आएगा। लेकिन अब वो काम गया। अब तो क्या होता है कि महीना खत्म बाद में होता है, तनख्वाह खत्म पहले होती है। सही बात बोल रहा हूं आपसे, यह हकीकत है। अरे मैं आपको पुट डाउन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको हकीकत से रूबरू कराना चाहता हूं कि हकीकत तो यही है। मतलब 20 तारीख आते आते आदमी उधार मांगना शुरू कर देता है, उधार सामान लाना शुरू कर देता है। तो होगा क्या? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी वो कौन सी चीजें हैं
जिनको आप पहले पाना चाहेंगे। अगर आपके पास पैसे की दिक्कत ना हो तो वो कौन सी पहली 5 चीजें हैं जो आप पाना चाहेंगे? मतलब व्हाट इज योर प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर? एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। अगर आपके पास पर्याप्त इनकम है जिससे घर चल रहा है तो होगा क्या कि आप एक्स्ट्रा इनकम पाना चाहेंगे जिससे आप आपकी लाइफ स्टाइल अपग्रेड कर सकें। फिर आपके पास अगर एवरेज मकान है तो आप एक ड्रीम हाउस बनाना चाहेंगे। फिर आपके बच्चों को अच्छे से स्कूल में एजुकेशन देना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि जवानी में रिटायर्ड हो जाऊं। आप चाहेंगे कि मेरे एक सपनों की कार हो। जैसे कुछ ब्रांड बहुत बढ़िया, जैसे कि रोड पे से जब कुछ गाड़ियां निकलती है तो मैं सारी चीज भूल जाता हूं। जैसे मर्सिडीज है, BMW है, आरडी है, जगुआर है। ये जब गाड़ियां जब मार्केट में देखता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर फैमिली के लिए टाइम, आज के समय में चाहे नौकरी करने वाला हो या धंधे वाला हो, परिवार के लिए टाइम तो होता ही नहीं दोस्त। फिर फाइनेंशियल फ्रीडम, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। वर्ल्ड टूर, अरे वर्ल्ड टूर की बात क्या करें। एक बार अवार्ड फंक्शन में मेरी वाइफ ने बोला था कि हमारी शादी को 13 साल हो गए थे और हम इंदौर तक घूमने नहीं गए थे। ये स्थिति है। फिर चैरिटी, चैरिटी शब्द सुनकर ही मुझे हंसी आती है कि चैरिटी क्या, चैरिटी तो अभी आवश्यकता है। चैरिटी करेंगे कहां से? पहले तनख्वाह के पहले ही खत्म, मतलब महीना आखिरी नहीं होता है उसके पहले ही तनख्वाह खत्म हो जाती है। खुद का बिजनेस करना चाहेंगे। फिर आप आपकी बीवी के लिए, आपके बच्चों के लिए तो ज्वेलरी पसंद करेंगे। आप टाइम फ्रीडम चाहेंगे, आप अच्छी सेहत चाहेंगे। और आज तो ये सेहत नाम का खजाना बहुत लोगों से दूर है। अभी तो लोग ऐसे अदृश्य वायरस से इतना डर रहे हैं कि मैं खुद अपने गेट के बाहर 1.5 महीने से बाहर नहीं, मतलब 28 तारीख, मतलब 18 तारीख, 18 मार्च से अभी तक हम हमारे गेट से बाहर नहीं निकले। हमारी अपलाइन ने बोल दिया था कि भाई गवर्नमेंट लॉकडाउन बाद में करेगी, अपन लॉकडाउन पहले हो जाओ। तो कहने का मतलब है कि हम सेहत चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि जरा सा एक हमारे घर में कोई भी व्यक्ति को जरा सी भी तकलीफ हो। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है। और एक जो सबसे बढ़िया चीज है, लोन फ्री। ये लोन एक ऐसी चीज है कि आज लोग मोबाइल से लेकर, मोटरसाइकिल से लेकर, कार से लेकर मकान तक हर चीज लोन पे परचेस कर सकते हैं। तो लेकिन ये इन सब चीजों में आपके वो कौन सी चीजें हैं जो आप पहले पाना चाहेंगे, डिसाइड करो आप। अब होगा क्या? अब जैसे मैंने बताया कि 2 गाड़ी जा रही है, लेकिन जो ज्यादा स्पीड थी वो आगे निकल गई। तो हुआ क्या कि बीते कुछ वर्षों में अगर हम बात करें तो बढ़ती हुई महंगाई के सर्वे क्या है। 1960 जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, उस समय की बात करें तो लगभग 50 से 100 रुपए में एक आम आदमी का घर का खर्चा चल जाया करता था। 1980 की बात करें मैं, मतलब लगभग 15 साल का था, उस समय मुझे मालूम है कि एक आम आदमी के परिवार का खर्चा 1000 रुपए तक चलता था। कोई गरीब लोग होते थे वो 400, 500, 200 रुपए में काम चलाते थे, लेकिन एक एवरेज बात करूं तो 1000 रुपए की आवश्यकता होती थी। और सन 2000 की बात करें तो यहां तो हम धीरे धीरे नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए थे और हमें सपना दिखाया गया था कि पार्ट टाइम में अगर लाख रुपया कमाना चाहते हैं तो आ जाओ एक मीटिंग में। तो उस समय 5000 से 10,000 रुपए में एक आम आदमी का घर चलता था। लेकिन हम कहीं मीटिंग में गए तो वहां पता पड़ा था कि आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो, आप 40-50 हजार रुपए पार्ट टाइम में कमा सकते हो। उस समय हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए और यह समय है 2020 का। यहां पर एक एवरेज कम से कम अगर मोटरसाइकिल भी मेंटेन करना है तो 50,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ की आवश्यकता आज की तारीख में है। ये तो हकीकत है, ये आज की बात है। इससे तो आज आप रूबरू हैं। अगर आपके घर में 1 लाख रुपए पर मंथ की भी आमदनी है तो एक आप अच्छी सी कार नहीं कर सकते, छोटी छोटी ले लोगे थोड़ी बहुत, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आने वाला समय है इससे 20 साल, क्योंकि हर चीज मैंने बताई है 20-20 साल के अंतराल से। अब आगे अगर बात करें 2040 की, जो लोग यंग हैं वो थोड़े बुढ़े हो जाएंगे और बुढ़े हैं वो थोड़े से बुढ़े हो जाएंगे तो नहीं, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट इतने बढ़िया है कि सेहत बहुत अच्छी होती चली जाएगी, उम्र बढ़ती चली जाएगी और बाल सफेद हो जाएंगे। लेकिन हेयर ऑयल तो, हेयर कलर तो हम करते चले जाएंगे। तो लेकिन उस समय पैसे की आवश्यकता कितनी होगी? 5 लाख से 10 लाख के बीच आपको पर मंथ की आवश्यकता होगी। दोस्तों, ये मैंने लाल अक्षर में इसीलिए लिखा है कि जब आपको पता था कि 1960 में 50-100 रुपए में काम चल जाता था और आज की तारीख में 50,000 रुपए में काम चलता है, बहुत बढ़िया लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं हो सकती।
तो आगे भी 2040 में ये पैसे की आवश्यकता होगी। तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने ऐसी कोई प्लानिंग कर रखी है कि आने वाले 2035-40 में आपके घर में 5 से 10 लाख रुपए की कोई इनकम आए? दोस्तों, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आएगा। वो स्पीड वाली गाड़ी आगे निकलती चली जाएगी, निकलती चली जाएगी। तो अगर उत्तर ना में है तो अब आधे घंटे आप मेरे साथ रहिएगा, हो सकता है उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अब यहां लिखा गया कि टाइम इज मनी। बहुत बार सुना है, बचपन से सुनते आए हैं कि समय ही पैसा है, समय ही धन है। लेकिन एक आपने एड देखा होगा डेटॉल साबुन का। डेटॉल साबुन के एड में लिखा रहता है, बोलता भी है कि डेटॉल किल्स 99% ऑफ योर जर्म, मतलब आपके हाथ के कीटाणु को 99% मार देता है। लेकिन मनी किल्स 99.9% योर प्रॉब्लम्स, आपके परिवार की 99% समस्याओं को किल कर देगा। और इसका आप एक बार फिर से सुनिएगा कि आपके पास अगर पैसा पर्याप्त है तो आपकी जिंदगी में से मैक्सिमम समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। और आप शायद मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि लोग कहते हैं ना, अरे पैसा तो हाथ का मेल है। अरे अभी तो कोरोना में हाथ धो धो के सब मेल खत्म हो गया। सही बात है। तो अगर पैसा आपके पास पर्याप्त आ जाए तो मैक्सिमम टेंशन आपकी दूर हो जाएगी। अब ये चीज आपने बहुत बार देखी होगी, क्योंकि बहुत बार आप ये प्लान देख रहे हैं, बहुत सारी चीज देख रहे हैं। तो ESBI ये क्या है? अमेरिका का, अभी मैंने एक बुक खत्म की है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। उस बुक में इसका बहुत अच्छा सा विवरण दिया गया है। ESBI मतलब दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं जो पैसा बनाते हैं। E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, B फॉर बिजनेसमैन और I फॉर इन्वेस्टर। आपने इसको बहुत अच्छे से सुना है, बार बार सुना है, रोज सुनने में आ रहा है। लेकिन मैक्सिमम लोग एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। मैं हमेशा बताता हूं कि ब्रिलियंट से ब्रिलियंट बच्चे के माँ बाप भी अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि बेटा अच्छी से नौकरी करो, पढ़ लिख जाओ और कोई ढंग की नौकरी कर लो। क्यों नौकरी क्यों कर लो, जब तो सबको पता है कि पैसा बिजनेस में ज्यादा है। फिर भी वो माँ बाप अपने बच्चों को नौकरी के लिए प्रेरित क्यों करते हैं? क्यों कि बिजनेस में बहुत सारी दिक्कत है, बिजनेस में कैपिटल चाहिए, बिजनेस में बहुत सारी झंझटें हैं, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा उसकी गारंटी नहीं है, बिजनेस पैटर्न बदल जाते हैं बार बार। इसलिए माँ बाप अपने बच्चे को सिक्योर रूप में रखना चाहते हैं, तो बेटे से कहते हैं बेटा अच्छा पढ़ लिख जाओ और कोई अच्छी सी नौकरी का कर लो, मैक्सिमम लोग। अब दूसरी बात आती, इधर राइट हैंड साइड में जाएंगे तो बिजनेसमैन। अब दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड के वो लोग हैं जो पैसे कमाने के लिए अपना टाइम बेचते हैं, और राइट हैंड साइड के लिए वो लोग हैं जो एक सिस्टम इजाद करते हैं, और वो सिस्टम काम करता है, इनका सिस्टम काम करता है, मतलब पैसा इनके लिए काम करता है, फिर बिजनेसमैन लोगों के लिए। आज JRD टाटा ने जो बिजनेस खड़ा किया, और आज रतन टाटा जी ने जो, देखो अभी बड़ा गर्व से सीना चौड़ा हुआ कि इस कोरोना वायरस में भी हमारे देश के बड़े उद्योगपति रतन टाटा जी ने 1500 करोड़ कोरोना वायरस की महामारी के लिए दान दिए। सोचो आप, एक आम आदमी 15 रुपए की सब्जी लेता है, उसमें 4 बार भाव करता है, और इस आदमी ने 1500 करोड़ रुपए दान दिए और इससे बहुत बार दे चुके हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? दोस्तों इन्होंने एक सिस्टम इजाद किया, और वो सिस्टम इनके लिए काम कर रहा है, और ये पैसे के लिए काम नहीं करते, इनका सिस्टम इनके लिए काम करता है। और चौथी जो चीज है राइट हैंड साइड में नीचे जो है वो इन्वेस्टर है। बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, और भी बहुत सारी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन्वेस्टर के बारे में आपने वर्ल्ड वाइड नाम सुना होगा, वॉरेन बफेट का। आज हमारे इंदौर में, हमारे इंडिया में जो एक वॉलमार्ट और भारतीय का एक जाइंट वेंचर है, बेस्ट प्राइस जो रिटेल मार्ट है वो वॉलमार्ट का ही है, उन्हीं का है। तो हम देखें कि इसमें 95% लोग लेफ्ट हैंड साइड है और 5% लोग इस साइड है। लेकिन पैसे के बारे में बात करें तो 95% लोगों के पास सिर्फ पैसा है, 5%
उन 5% लोगों के पास धन जो है वो 95% है। इसके बारे में आपने बार बार सुना है और इसके बारे में किताबें लिखी गई है, बहुत सारी चीजें हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अब बात करें कि इनकम के सोर्स क्या क्या हैं, तो पहली चीज है, हालांकि प्रोफेशन को मैंने बीच में लिखा है और राइट हैंड साइड में मैंने लिखा है जॉब। तो मैक्सिमम लोग जो जॉब करते हैं, मैं अपन उनके बारे में बात करें कि जॉब में अगर आपको पैसा बनाना है तो कैसे बनेगा। जॉब में अगर पैसा बनाना है तो आपका एजुकेशन मायने रखता है, जितनी बड़ी डिग्री उतना बड़ा पैसा आपका। जैसे मैं बात करता हूं हमेशा कि आपको पुलिस विभाग में जॉब करना है, तो अगर आप हायर सेकेंडरी पास करके नौकरी में लग गए तो आपको चौराहे चौराहे खड़ा कर दिया जाएगा और हाथ में डंडा पकड़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप एक सब इंस्पेक्टर की एग्जाम पास करते हैं तो आपके कंधे पे 2 स्टार लग जाते हैं, लोग आपको सैल्यूट मारते हैं। लेकिन उसी विभाग में जब आप आईपीएस क्वालिफाई करते हैं तो फिर सारा महकमा आपको सैल्यूट मारता है, आप डायरेक्ट उसमें डीएसपी बनते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी एजुकेशन मायने रखती है वहां पर। उसके बाद जिस फील्ड में जाएंगे वहां आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, वहां आपको एक्सपीरियंस नहीं होता। और फिर पढ़ाई में, बाप रे, पढ़ाई में आजकल खर्चा, मैं कहता हूं कि हमारे टाइम पे तो फ्री में पढ़ाई होती थी और आजकल 1-1 लाख रुपए साल की फीस है, 2-2 लाख रुपए साल की फीस है, मतलब एक्सपेंस खूब होता है, फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अभी आप देखो कोई कहां से कहां नौकरी करने का था, कहां से कहां नौकरी करने का था, लॉकडाउन में फंस गए, लेकिन 8 से 12 घंटा रोज उस जॉब में देना पड़ता है आपको। फिर टारगेट प्रेशर रहता है और फियर टू लूज, आपको नौकरी जाने का डर रहता है। और आज तो खूब है, आप रोज अखबार में सुन रहे हैं, ई पेपर पढ़ रहे हैं, आप, हमने अखबार बंद कर दिए, खबर आ रही है रोजाना अखबार में कि इतने करोड़ नौकरियां जा रही है। और मैं आखिर में जॉब के बारे में बताता हूं, 20-20-20 रूल, ये 20-20-20 का फार्मूला क्या है कि बाप अपने बच्चे को 20 साल पढ़ाता है, कम से कम 20 लाख रुपए खर्च कर देता है, और जब वो फ्रेशर रिज्यूम लेके निकलता है तो उसको 20,000 की नौकरी नहीं मिलती। फ्रेंड्स, ये स्थिति है जॉब की। लेकिन फिर भी क्या करें, कुछ तो दाल रोटी के लिए चाहिए ना। तो फिर ब्रिलियंट से ब्रिलियंट बच्चे के माँ बाप भी अपने बच्चों को कहते हैं बेटा कोई नौकरी देख ले। क्यों? क्योंकि नौकरी मिलेगी तो छोकरी मिलेगी, छोकरी मिल गई तो बच्चे आ जाएंगे, तो उनका पेट कहां से भरेगा। तो आदमी बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं देते हुए झट से कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लेता है। अब दूसरी बात आती है बिजनेस। हर आदमी बिजनेस क्यों नहीं करता? आप अगर देखा होगा, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोगों ने अपने पैतृक बिजनेस अपनाए हैं। जैसे हमारा सब्जी का बिजनेस है, तो सब्जी का बिजनेस हमने नहीं शुरू किया, हमारे पिताजी ने शुरू किया था, और हम उस बिजनेस में रहते रहते वो कारोबार करना सीख गए, तो हमने उसको एडॉप्ट कर लिया। बस ये बात थी। नहीं तो आज हमें कोई नया काम करना पड़े, नया कोई बिजनेस शुरू करना पड़े, 4 बार सोचना पड़ेगा। तो मैक्सिमम लोग अपना पैतृक बिजनेस अपनाते हैं। नया बिजनेस करने में क्या रिस्क है? क्योंकि वहां पैसा लगता है खूब सारा, जमीन खरीदना पड़ती है, लोकेशन देखना पड़ती है, क्योंकि अगर बिजनेस आपने खोला और प्रॉपर लोकेशन नहीं है तो भी रिस्क है वहां पर। फिर लाइसेंस ही उसका, फिर फ्यूचर है कि नहीं उस बिजनेस का पता नहीं, क्या मालूम। प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट डिस्प्ले भी करना पड़ता है, स्टॉक भी रखना पड़ता है, फिर उधारी में बेचना पड़ेगा। धंधे में कहा जाता है कि उधारी मुनाफे का घर है मगर डूब जाने के डर है। फिर धंधे में सबसे ज्यादा टाइम देना पड़ता है। एक आदमी सुबह अपनी दुकान पे जाता है, अपने बिजनेस पे जाता है, तो बच्चों से कहते थे बेटा रोटी वहीं ले आना, ब्रेकफास्ट वहीं लेके आ जाना, क्योंकि अपने ग्राहक के और नहीं जाए। तो वहां ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको देना पड़ता है। फिर एम्प्लॉय, अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो आप लोगों को हायर करते हैं, उनको सैलरी देंगे तो वो नौकरों के भरोसे रहेगा काम। फिर अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। फिर गोडाउन, क्योंकि माल अगर बड़ा बिजनेस करना है तो सारा माल दुकान में नहीं रख सकते। तो मतलब कहने का मतलब मेरा है कि बिजनेस में इतनी सारी मगजमारी है, इसीलिए बाप माँ कहते हैं बेटा कोई ढंग की नौकरी कर ले। अब बात रही प्रोफेशन की। कुछ लोग कुछ स्पेशल कोर्स करते हैं, जैसे वकील बन गए, डॉक्टर बन गए, सीए बन गए, इंजीनियर बन गए। तो ये प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, इनमें भी मेन चीज है एजुकेशन। जितनी बड़ी डिग्री होगी उतना बड़ा, भाई आपने अगर अच्छे बढ़िया कॉलेज से अगर वकील बने तो थोड़ी इज्जत होगी। फिर अगर किसी भी प्रोफेशन में जाते हो तो पहले आपके सीनियर का बैग ही उठाना है वहां। तो मैं यहां पर एग्जाम्पल लूं किसी वकील साहब का, जैसे हमारे संदीप देशपांडे जी वो इस बारे में अच्छे से बताएंगे
कि जैसा आपको कहीं भी किसी कोर्ट में कहीं भी वकालत शुरू करना है तो पहले किसी सीनियर वकील के पास बैठ के काम करना पड़ेगा, उनकी फाइल उठाना पड़ेगी आपको। ऐसे कहीं सीए के पास जाओगे, कहीं इंजीनियर के पास जाओगे। अरे इंजीनियर की बात करूं तो सिविल इंजीनियर को तो पहले उस व्यक्ति से अनुभव लेना पड़ेगा जो पढ़ाई लिखाई नहीं है, सिलावट, उससे अनुभव लेना पड़ेगा अगर उसको उस क्षेत्र में काम करना है तो। फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कंपटीशन यहां भी है और 10 से 12 घंटे यहां भी देना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है कि इन सारे इनकम सोर्स में रिस्क तो भरपूर है, 100% रिस्क है। अब बात करते हैं कि एक जमाना बदल रहा है, तो जमाना बदल रहा है कि देखें बदलाव कितना बड़ा आया। पहले बात करते थे तार से, फिर वो फोन आए घुमाने वाले, फिर पेजर आए, फिर बड़े मोबाइल आए, फिर छोटे मोबाइल आए, फिर टच मोबाइल आए। कहने का मतलब कि हर फील्ड में बदलाव आ रहा है। अब हर मतलब परिवहन से लेके पहनावे से लेके है। जैसे मैं बात करूं अपने बारे में तो मेरे दादा धोती पहनते थे, मेरे पिताजी पजामा पहनते थे, हम पैंट पहन रहे हैं, बच्चे जीन्स पहन रहे हैं, उनके बच्चे क्या पहनेंगे भगवान जाने। सही बात है कि नहीं? हमारे दादा बा नौकरी पे जाते थे तो पैदल जाते थे, पिताजी साइकिल पे गए, हम मोटरसाइकिल से कार पे आ गए, धीरे से हवाई जहाज पे आ गए, अब अगले बच्चे काय पे जाएंगे भगवान जाने। तो कहने का मतलब कि बदलाव तो आ रहा है। पहले देखो आप, पहले तो साहब हम टैक्सी में बैठना दूर की बात होती थी, लेकिन आजकल अपने मोबाइल से टैक्सी बुक करते हैं, ओला से। ओला है, उबर है, अमेजन है। अगर आपको आज की तारीख में मोबाइल बुलाना है तो क्या करोगे? दुकान पे जाके लोगे? नहीं। अरे दुकान पे देखने को मिलता है, फिर भी अनदेखे मोबाइल बुलाते हैं अमेजन पे जाके। आदमी देख लेगा, दुकान पे बुलाएगा अमेजन से, फ्लिपकार्ट से। फिर अगर आप आज की तारीख में होटल पे जाके होटल का कमरा बुक करते तो महंगा बुक होता है, और कोई भी एप्लीकेशन से बुक करते तो उस पर डिस्काउंट मिलता है। कहने का मतलब कि हर चीज में बदलाव आ रहा है। अब आप रेस्टोरेंट पे जाएंगे, कहीं भी नाश्ता करने, खाना खाने तो थोड़ा महंगा मिलेगा, और घर बैठे अगर जोमेटो या स्विगी से बुलवाएंगे तो सस्ता पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब कि बहुत कुछ बदलाव आ रहा है। तो नए जमाने का नया बिजनेस है। बदलाव अगर आपने नहीं किया तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि जैसे कि नोकिया का फोन, HMD की घड़ी, एम्बेसडर कार, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपने सुने हैं कि बदलाव नहीं किया तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे दोस्त। तो हम बात करें कि एक आदमी जो कहीं से भी पैसा कमाता है, चाहे वो प्रोफेशन से पैसा कमाए, चाहे वो बिजनेस से पैसा कमाए, चाहे वो जॉब से पैसा कमाए, तो उस पैसे का करता क्या है? वो पैसे का करता सबसे पहले तो खर्चा होता है। कहीं से भी जो भी व्यक्ति कहीं से पैसा कमाता है उसको खर्चा करता, मतलब वो एक्सपेंस करता है। लेकिन उसके मन में थोड़ा बहुत ये रहता है कि कहीं थोड़ा बहुत बचाया जाए पैसा। लेकिन आज का सिनेरियो ऐसा नहीं है दोस्त। क्यों? कि आज तो महीना खत्म होने के पहले ही खत्म हो जाती है सैलरी। तो फिर भी कुछ लोग, और ये काम लेडीजों को बहुत अच्छे से आता है, कि अगर किसी भी बहाने कहीं सब्जी के लिए, कहीं किसी काम के लिए पैसे लिए तो लेडीज के माइंड में एक सिक्योरिटी भाव रहता है और वो कहीं ना कहीं सेविंग करके रखती है। और वो लेडीज जो सेविंग करती है और मोदी जी नोटबंदी कर देते हैं तो सारा खेल खराब हो जाता है। लेकिन फिर भी अपनी इनकम का कुछ भाग लोग सेविंग करते हैं, कुछ भाग खर्च करते हैं। वो खर्चा कहां करते हैं? खर्चा कैसे होता है? एक खर्चा होता है जरूरी चीजों में, मतलब नीड्स, जो उसको जरूरी खर्चा करना है, और दूसरा खर्चा है चॉइस का, मतलब लाइफ स्टाइल एक्सपेंसेस होते हैं जो, जैसे मोबाइल खरीदना है, कार बदलना है, बाइक बदलना है, फ्रिज लाना है घर में, वॉशिंग मशीन पुरानी हो गई है। तो ये खर्चे चॉइस के हैं। अभी नहीं, चलो 4 महीने 6 महीने बात कर लेंगे। लेकिन आज अगर चाय पत्ती खत्म हो गई तो क्या होगा? आज शक्कर खत्म हो गई तो क्या होगा? आज आटा खत्म हो गया तो क्या होगा? तो कहने का मतलब है कि कुछ खर्चे होते हैं जरूरी और कुछ खर्चे होते हैं चॉइस के। तो आज हम बात करेंगे कि जो जरूरी खर्चा है, उस जरूरी खर्चे में से आपके घर में धन वर्षा कैसे हो। हम लाइफस्टाइल खर्चे की बात नहीं कर रहे, हालांकि हमारे प्लेटफॉर्म पे उस लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में भी आपके घर में पैसा आएगा, पर हम बात कर रहे हैं कि एक आम आदमी के घर में जो डेली नीड्स में जो खर्चा होता है, उससे पहले कोई और पैसा बनाता था और यहां आप पैसा बना सकते हैं। और वो कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूं कि
एक आम ग्राहक अपने घर में जो डेली नीड्स का सामान लेके आता है, कहां से लेके आता है? वो आता है कि वो लेके आता है कि रिटेलर से लेके आता है। मतलब वो प्रोडक्ट, जैसे एग्जांपल में एग्जांपल के रूप में लोग, एक साबुन है, टूथपेस्ट अगर हमारे घर में आवश्यकता है तो हम कहां से लेके आते हैं? एक रिटेल शॉप से लेके आते हैं, या हमारे पड़ोस में होगी या बाजार में होगी, वहां कहीं से भी होगी। लेकिन वो रिटेलर उसी सामान को लेके आता होलसेलर से, होलसेलर लाता उसे डीलर से, डीलर लाता उसे C&F एजेंट से, और C&F एजेंट ट्रक भर के लेके आता है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। अब बाजार में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपको कैसे मालूम पड़ता है? तो 24 घंटे का टीवी है, 24 पेज का अखबार है, और रोड के दोनों साइड के होर्डिंग है। ये आपको ये बताते हैं कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट है और वो आपके किस काम आता है। वो बताने के लिए कुछ लोग होते हैं। जैसे एक क्रीम के बारे में बताने के लिए एक बहन जी आती है कि मेरी वो क्रीम के बारे में बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाते हैं, और उसके अंदर से स्किन टोन नापने का मीटर भी आता है। वो कहते हैं कि इतने दिन लगाओगे तो इतना गोरा हो जाएगा। और उसके बारे में तो मैंने अभी व्हाट्सएप पे एक जोक देखा था कि साहब, वो जो टिकटॉक पे एक वीडियो आया था कि लड़कियों को जितना बेवकूफ फेयर एंड लवली वालों ने बनाया है, इतना शायद किसी ने नहीं बनाया होगा। फेयर एंड लवली गोरा बनाने की क्रीम है। अगर फेयर एंड लवली लगाने से गोरा होएगा, अगर पक्की गारंटी हो, तो कल से मैं फेयर एंड लवली लगाना शुरू करता हूं। कोई गारंटी दे सकता है क्या? आपके घर में जो साबुन आता है उसके बारे में बताने के लिए एक बहन जी आती है टीवी पे, वो कहती है मेरी खूबसूरत त्वचा का राज लक्स है। अरे लक्स हमने भी खूब लगाया उनके चक्कर में आके, लेकिन क्या हुआ? कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। तो कहने का मतलब है कि कुछ विज्ञापन के लिए कुछ ऐसे सेलिब्रिटी को हायर किया जाता है कि जो आपको बेवकूफ बनाते हैं। जैसे हमारे बॉलीवुड के सिंघम कहते हैं कि दाने दाने में केसर का दम। अरे केसर है कि कैंसर है? अरे केसर है तो दूध में घोल के पी जाओ, पाउच खोल के। कहने का मतलब है कि झूठ की भी इंतहा हो गई है, हद हो गई है। एक जिनको हम सदी का महानायक कहते हैं, वो कहते हैं नवरत्न तेल लगाओ, टेंशन दूर करो। वो अपनी माँ, हम देखते हैं कि माता बहनें अपने बच्चे को किसी की नजर ना लगे उसके लिए काला टीका लगाती है, लेकिन हमारे सदी के महानायक बोरोप्लस का सफेद टीका लगवाते हैं। तो कहने का मतलब कि विज्ञापन की दुनिया इतनी फ्रॉड है, जहां पर सचिन तेंदुलकर के एक लाइन बोलने से ये दिल मांगे मोर, 2 रुपए का पानी 100 रुपए में बिक जाता है। तो यहां देखा जाए कि ग्राहक अगर 100% MRP पे करता है तो उसकी लागत मूल्य 30 से 40% ही होती है, और ये बीच का 60% पैसा इन लोगों की जेब में जाता है, जिनसे ये लोग लखपति करोड़पति होते हैं। और इस 60% में वो ताकत है कि जो अमिताभ बच्चन जी का दिवालिया निकल गया था, वो दिवालिया यहां से ठीक हुआ है। और यहां से इतना पैसा बनाते हैं लोग कि पिक्चरों में काम तो इंडिया में करते हैं और शादी जाके इटली में करते हैं। तो पैसा किसका है? पैसा हमारा है। कहने का मतलब कि बीच वाले लोग हैं, ये हमारे 70% के चोर हैं। कहने का मतलब कि माल तो 40 रुपए में ही बना था, हमने उसके 100 रुपए पे किए और 40-60 रुपया हमारा बीच वालों ने छुड़ा लिया। कहने का मतलब कि हमारे घर के 60% के चोर ये बीच वाले हैं और विज्ञापन वाले हैं। और आज आपको पता पड़ गया कि भैया ये जो लोग हैं बीच वाले, ये आपके 70% के चोर हैं। तो आप देखिए, आपके पिताजी, आपके दादा से लगाकर आज तक आपने इन चीजों में कितना पैसा खर्च कर दिया, और 60% पैसा जब ये लोग चुरा के ले गए तो कितना गया होगा? सोचोगे तो दो होश उड़ जाएंगी। और मैं कहता हूं कि अगर ये 60% पैसा इस कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी में, ये 60% पैसा आपकी जेब में आए तो कैसा रहेगा? स्वाभाविक है, हर व्यक्ति सोचेगा अच्छा रहेगा, लेकिन एक क्वेश्चन खड़ा होगा कैसे? दोस्तों मैं बताऊंगा, लेकिन ये अवसर कौन देगा आपको? अभी तक आपके दुकानदार ने जरा सी माचिस की डिब्बी भी फ्री नहीं दी आपको, तो ये 60% पैसा कौन देगा? तो मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुनिएगा, वो 60% की अपॉर्चुनिटी देने वाली कंपनी है जिसका नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। मैं चाहता हूं कि जोरदार ताली इसके लिए। दोस्तों मैं इस कंपनी का नाम लेता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इन पिछले 4 सालों में मेरे घर में क्या बदलाव आया, बताऊंगा मैं बाद में आपको।
ये 60% पैसा जो भी ग्राहक लोग चाहते हैं, इन बिचौलियों में जाने वाला पैसा, विज्ञापन में जाने वाला पैसा अगर आपकी जेब में आए तो क्या आप आगे आने वाला 15-20 मिनट का सेशन ध्यान से सुन सकते हैं? अगर यस, तो आप ध्यान से सुनिएगा कि जो ऊपर वाला बिजनेस था, जो पहले दिखाया गया बिजनेस था, वो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, मतलब परंपरागत वितरण प्रणाली थी जो वर्षों से चली आ रही है। लेकिन अभी हमने बात करी थी कि समय बदलाव का है। आज हम मोबाइल ऑनलाइन खरीदते हैं और एक आम आदमी को 10 रुपए का भी फायदा हो 100 रुपए की चीज में या 200 रुपए की चीज में, तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाके भी परचेस कर सकता है। कहने का मतलब कि अगर इस ग्राहक को फायदा दिया जाए तो दुकान तो बदल सकता है। तो कहने का मतलब है मेरा कि अगर आपको 60% पैसा आपकी जेब में आए तो क्या आप दुकान बदलने के लिए तैयार हैं? तो स्वाभाविक है दोस्तों, मैक्सिमम लोगों का हाँ में उत्तर आएगा। अब बात आती है वेस्टेज के बारे में कि जो कंपनी आपको अवसर दे रही है वो कंपनी का इतिहास क्या है। जब हम हमारी बहन की और बेटियों की शादी के लिए रिश्ते तय करने जाते हैं तो उसका खानदान देखते हैं, उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई देखते हैं, उनकी फ्यूचर प्लानिंग देखते हैं। तो हम भी यहाँ पर अगर हमारा कैरियर बनाने आए हैं जिस कंपनी के साथ, तो उस कंपनी का भी हमें इतिहास देखने की आवश्यकता है। तो इस कंपनी के बारे में मैं आपको बात करूं तो कंपनी को 16 साल हो जाएंगे अभी 2 जून को। 16 साल जो कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ करती जा रही है, जीरो से शुरू किया था और पिछले साल उनका टर्नओवर हुआ था लगभग 2000 करोड़ के आसपास हुआ था। मतलब 2000 करोड़ का 60% पिछले साल ग्राहकों में बांटा गया है। 2000 करोड़ का 60% कितना होता है दोस्त? कैलकुलेशन तो करो। मतलब 1200 करोड़ रुपया पिछले साल ग्राहकों में बांटा गया है। उसमें किसी के घर में 1 करोड़ भी आया होगा, किसी घर में 12 करोड़ आए होंगे, किसी घर में आधा करोड़ आया होगा, लेकिन कुछ के घर में लाखों आया होगा, किसी घर में 1000 आया होगा। मतलब ग्राहकों को पिछले साल 1200 करोड़ का फायदा दिया गया इस कंपनी। तो वो कंपनी का हम इतिहास उठा के देखें तो सन 2018 में वो 92 नंबर रैंक पे थी पूरी दुनिया भर में, और 2019 में वो 62वें नंबर पे आ गई। और इस साल 2020 में जब दुनिया भर की कंपनियों की रैंकिंग देखी गई तो हमारी कंपनी की रैंकिंग आई 30 मतलब पिछले 2 साल से हम 30 लेवल का जंप लगा रहे हैं। सोचो तो सही, कल्पना तो करो कि पूरी दुनिया भर की टॉप 100 कंपनियों में हमारी कंपनी आज 30वें नंबर पर है। अगर इसी के हिसाब से छलांग लगा दी गई तो अगले साल हम टॉप 1 में नहीं तो टॉप 10 में तो जरूर होंगे दोस्त, मैं गारंटी से कहता हूं। और इस टॉप 10 में जब आएंगे तो बहुत सारे लोग लाखों रुपए महीना कमाएंगे, बहुत सारे लोग हजारों रुपए महीना कमाएंगे और कुछ लोग करोड़ रुपया महीना भी कमाएंगे यहाँ पर। तो वो पैसा कैसे आएगा? और हम उस कंपनी के बारे में सोचें कि कंपनी, जब हम देखने जाते हैं कि कंपनी का इतिहास देखें, कंपनी के बारे में अचीवमेंट के बारे में बात करें तो सर्टिफिकेट तो इतने हैं कि मैं बताऊं तो आपको आधा दिन सर्टिफिकेट के बारे में बताने में लग जाएगा। तो जिस व्यक्ति ने आपको बताया है इन सारे सर्टिफिकेट के बारे में आपको बताएगा। अब बारी आती है कि प्रोडक्ट्स। तो कंपनी ने सन 2004 में जो बिजनेस शुरू किया था, गिनती के 4 प्रोडक्ट से शुरू किया था और आज इनके पास लगभग 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स खुद के बनाए हुए हैं और 5000 से ज्यादा प्रोडक्ट दूसरी कंपनियों से टाई अप किए हुए हैं। मतलब आपके घर में जो भी जरूरत का सामान चाहिए वो सारा का सारा इस प्लेटफॉर्म से मिलेगा। मतलब कितनी कैटेगरी है हमारे पास, हेल्थ फूड है, पर्सनल केयर है, होम केयर है, हेयर केयर है, फेस केयर है और एग्रीकल्चर केयर है, होम केयर है, हेल्थ केयर है। और हेल्थ केयर में भी अलग अलग कैटेगरी में मैं प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगा कि प्रोडक्ट के बारे में कंपनी की हमारी ट्रेनिंग होती है, उसकी लिंक आप बुला लो तो मैक्सिमम प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और मैं इसके हेल्थ के प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा कि इसके जो हेल्थ के प्रोडक्ट हैं उनके बारे में एक शब्द बोलना चाहूंगा, वो संजीवनी है। अभी आपने देख रहे होंगे ना, रामायण आपने देखा होगा कि लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए तो हनुमान जी संजीवनी लेके आए। और आज कल की तारीख में देखा जाए तो हमारे इम्यूनिटी के प्रोडक्ट को आज तक ने प्रमोट किया है कि हमारे पास वो प्रोडक्ट है जो इस कोरोना के संकट में हमारे इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर रहे हैं। और हम तो पहले दिन से बता रहे थे कि हमारे पास कितने बढ़िया प्रोडक्ट हैं। तो कहने का मतलब कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में तो दुनिया बता रही है आज।
तो प्रोडक्ट के बारे में हम भी ज्यादा बात नहीं करेंगे। मैं तो कहता हूं कि गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक आपके पास सारे प्रोडक्ट इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। अब बात आती है कि एक गरीब से गरीब परिवार में रोजाना का कितना खर्चा होता होगा? 100 रुपए तो हो जाता होगा, स्वाभाविक है। लोग 100 रुपए रोज का खर्चा तो हर घर में होते होगा ना। लेकिन मेरे एक दोस्त से पूछा कि यार तू गुटके कितने के खा जाता है रोज के? तो बोला कि यार 100 रुपए रोज के तो हो ही जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि लोग 100 रुपए रोज के गुटके खा जाते हैं। तो मैं तो उन प्रोडक्ट की बात करता हूं जो डेली नीड्स के हैं। तो वो डेली नीड्स के प्रोडक्ट लगभग 100 रुपए रोज के तो हो ही जाते हैं। तो 100 रुपए रोज के मतलब एक महीने का 3000 का। वो 3000 का प्रोडक्ट अगर आप यहां से खरीदते हैं हर महीने, जो पहले कहीं और से खरीद रहे थे, तो क्या आपको क्या फायदा मिलेगा? तो मैं यहां पर कुछ चीज आपको बताना चाहूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड में मार्केट की दुकान के बारे में बताया गया, इसका नाम हमने दिया है शॉप ए, और राइट हैंड साइड में हमारी वेस्टेज की दुकान है जिसका नाम है शॉप बी। तो पहले मैं बात करूंगा शॉप ए के बारे में। मार्केट से अभी तक आपको क्या क्या फायदा हुआ? क्या आपको कभी मार्केट में डिस्काउंट मिला? नहीं। मार्केट में हमेशा प्रोडक्ट आपको एमआरपी पे मिलता है। दूसरी चीज, कभी कोई गिफ्ट प्रोडक्ट मिला? नहीं। कभी कोई कैशबैक मिला? नहीं। कभी कोई लॉयल्टी ऑफर मिला? नहीं। लॉयल्टी ऑफर के बारे में मैं आपको बात करूं कि हम जब से देवास में आए थे, हम 25 साल से एक ही दुकान से प्रोडक्ट खरीद रहे थे, क्योंकि उनका व्यवहार हमें समझ में आ गया था। लेकिन उन्होंने कभी भी हमें 100 रुपए का भी सामान फ्री नहीं दिया कभी। लेकिन अगर हम शॉप बी की बात करें तो यहाँ आपको सबसे पहले जब आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आगे हम बात करेंगे उसके बारे में, उस रजिस्ट्रेशन नंबर पे जब आप प्रोडक्ट परचेस करोगे तो आपको 10 से 20% डिस्काउंट मिलेगा। फिर हर परचेस के ऊपर 10% के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। फिर 5 से 20% का कैशबैक मिलेगा। और सबसे बड़ी जो उत्साहित कर देने वाली बात है कि यहां से अगर आप 3000 रुपए महीने का प्रोडक्ट 4 महीने तक खरीदते हैं रेगुलर, तो कंपनी 5वें महीने आपको 3000 रुपए एमआरपी का प्रोडक्ट फ्री देती है। दोस्तों, नए लोगों को तो यकीन भी नहीं होगा कि 4 महीने कंटिन्यू 3000 का प्रोडक्ट खरीदने पे ऊपर के 3 बेनिफिट जो मिल रहे हैं, जो मिल ही रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू 3 महीने प्रोडक्ट खरीदने के बाद चौथे महीने आपको 3000 का प्रोडक्ट फ्री दिया जाता है। हाँ दोस्तों, ये हकीकत है। अब 3000 के प्रोडक्ट पे जब आपको 500 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, 100 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिल गए स्कीम के अंतर्गत, और 100 रुपए मतलब 300 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिल गए, और 100 रुपए का कैशबैक मिल गया। और यहां हम वो 3000 रुपए के प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो चौथे महीने मिलता है। तो हम बात कर रहे हैं हर महीने मिलने वाले फायदे की बात। तो 3000 रुपए के प्रोडक्ट के ऊपर आपको लगभग 900 रुपए की बचत हो जाती है। और ये 900 रुपए की बचत कम नहीं है दोस्त। अगर एक गृहिणी को पता पड़ जाए कि 3000 के सामान पे 900 रुपए की बचत है, तो 900 किलोमीटर जाके खरीद के लेके आ जाए। बड़ी बात नहीं कह रहा हूं। तो जब 3000 के प्रोडक्ट पे जब 900 रुपए की बचत हो, तो मैंने यहां टेबल दे रखी है कि अगर आप आपके परिवार के लिए 3000 का प्रोडक्ट खरीदते हैं आपके आईडी पे, तो आपको लगभग 900 रुपए का फायदा होता है। लेकिन क्या ये 900 रुपए का फायदा हुआ तो आप लोगों को बताना चाहेंगे? बिल्कुल बताना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक एक ग्राहक की एक बहुत अच्छी आदत रही है कि जो भी चीज इसे अच्छी लगे या बुरी लगे तो दूसरे के सामने शेयर जरूर करता है। लेकिन अगर शेयर करने का यहां पैसा आपको मिले तो क्या आप शेयर कर सकते हैं? स्वाभाविक है। अगर आप अगर कंटिन्यू नौकरी पे भी जा रहे हैं रोज और दुकान पे भी जा रहे हैं, तो एक व्यक्ति से सुबह और एक व्यक्ति से शाम को भी बात कर ली तो महीने भर में 60 लोगों से बात होगी। जरूरी नहीं कि सारे के सारे लोग आपका कहना माने, लेकिन 60 लोगों में से 10 लोगों ने भी आपका कहना मान लिया और सबने अपने घर के लिए 3-3000 का सामान लिया, तो टोटल सेल होती है आपके ग्रुप में 30,000 रुपए की। और 30,000 की ये और 3,000 की आपकी, तो 33,000 की सेल के ऊपर इन 10 लोगों को तो 900 का बेनिफिट हो जाएगा जो पहले आपको हुआ था। लेकिन आपके घर में डिस्काउंट, बचत, फ्री प्रोडक्ट और कैशबैक मिला के लगभग 3,000 रुपए का बेनिफिट होगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये कि अगर आपने इस 20 शॉप से 10 लोगों को भी जोड़ दिया, 10 लोग इसके परमानेंट ग्राहक बना दिए, तो आपके घर का सामान फ्री हो गया। दोस्तों, आपको यकीन भी नहीं होगा, लेकिन क्या ये 10 लोग चुप रहेंगे? ये 10 लोग भी आपकी तरह लोगों से बात करेंगे। पूरे महीने में इन्होंने 10-10 लोगों को बता दिया तो लोग हो जाएंगे 100। और ये 100 लोग अगर
3,000 का प्रोडक्ट अपने घर के लिए खरीदेंगे तो टोटल सेल हो जाएगी 3 लाख रुपए की। तो इन 100 लोगों के घर में तो 900 का बेनिफिट होगा, और इन 10 लोगों के घर में 3,000 का बेनिफिट होगा, और यहां पर आपके घर में जो पैसा बनेगा वो लगभग 30,000 रुपया। दोस्तों, नए लोगों को विश्वास भी नहीं होगा कि हमने कुछ लोगों को बता दिया और उन्हें के आगे लोगों को बता दिया तो आपके घर में 30,000 रुपए आ गए। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जॉब में 20-20-20 का रूल बताया था कि एक बाप अपने बच्चे को 20 साल पढ़ाता है, 20 लाख रुपए खर्च कर देता है, और आखिरी में जब वो नौकरी ढूंढने निकलता है तो 20,000 की नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं सिर्फ तीसरे महीने की, कि तीसरे महीने में आपके ग्रुप में 3 लाख की सेल हो जाती है और आपके घर में मिनिमम 30,000 रुपए की इनकम आती है। यकीन नहीं हो रहा दोस्तों आपको, लेकिन यह हकीकत है। यहां तो मैंने आपको 3 महीना बताया है, लेकिन मेरे घर में तो ये दूसरे महीने आ गया था। क्यों? मुझे विश्वास था। जिन लोगों को विश्वास होगा उनके घर में आएगा, और जिन लोगों को विश्वास नहीं होगा उनके घर में कहां से आएगा? भूत और भगवान उन लोगों को दिखते हैं जिनको उनमें विश्वास होता है, जिनको विश्वास ही नहीं होता उनको दिखेगा क्या? तो यहां पर जो लोग विश्वास करेंगे कि हाँ ये बिजनेस चल सकता है तो उनके घर में पैसा आएगा। लेकिन मैं एक स्टेप आगे जाने की बात करूंगा, क्योंकि यहां हम 30,000 रुपए महीना कमाने के लिए नहीं आए, यहां तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आए। अरे क्या ये 100 लोग चुप बैठेंगे क्या? ये 100 लोग अगर 1-2-3 महीने में अगर 10-10 लोगों को भी बताते हैं तो लोग हो जाते हैं 1000। घर के लिए सिर्फ 3,000 का प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो हो जाती है 30 लाख रुपए की। दोस्तों, कल्पना करो, आपके मार्केट में जाके देखो, तुम्हारे दुकानदार से तो पूछो महीने का सेल कितने का होता है, हालांकि इस महीने मत पूछना, नहीं तो रोएगा। दोस्तों, 30 लाख रुपए की सेल आपकी कहलाती है, ये आपकी वजह से हुई है। कंपनी आपको धन्यवाद देती है कि सेल आपकी वजह से हुई है, और अगले महीने की 10 तारीख को आपके अकाउंट में कम से कम 2 लाख रुपए टन तरीके से आता है। मतलब आपको यकीन नहीं हो कि चौथे महीने आपके घर 2 लाख रुपए आता है, और मैं करता हूं कि चौथे महीने, अरे 3 गुना भी कर दो, 4 या 12 महीने भी अगर 2 लाख रुपए आपके घर में आता है तो बुलाएगा, अगर मुझे दे देना, मुझे पैसा बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर 2 लाख रुपया 2 साल कंटिन्यू डट के मेहनत करने के बाद यार तो बुलाएगा नहीं। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दे सकता हूं कि 2 लाख रुपया महीना पे इनकम पे मैं 2 साल में पहुंच गया था, सिर्फ 2 साल। कल्पना करो, हमने कुछ घर के प्रोडक्ट लेकर शुरू किया बिजनेस, और अगले 2 साल में 2 लाख रुपए की इनकम। अरे पागल हो गए लोग, हमसे कहने लगे अरे हमारे पास एक कार ऑलरेडी पहले थी। ग्रुप के लोग, अरे सर आप सब कार ले लो। फिर मैंने 2 साल बाद कार खरीदी थी 15 लाख रुपए की वर्ना कार। ले लो, मैंने क्या फर्क पड़ता है? तो कहने का मतलब कि यहां से वो सपने शुरू होना शुरू हो जाते हैं, सपने पूरे होना शुरू हो जाते हैं। अब बात आती है कि ये होगा कैसे। कुछ लोग आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा बहुत अच्छे से। कितने लोग हैं जिन्होंने बाहुबली पिक्चर देखी? मैक्सिमम लोगों ने देखी होगी, है ना? पुराने लोगों से मैं बात करूं कि कितने लोग हैं जिन्होंने शोले पिक्चर देखी? शोले वो पिक्चर है कि नहीं, वो पुरानी जनरेशन सबने देखी है, उसके डायलॉग सबको मालूम है। जो पिक्चर रिलीज हुई उसके पहले उसका प्रमोशन हुआ, और जब लोग देखने गए और पिक्चर अच्छी लगी, जैसे आपने किसी व्यक्ति ने बाहुबली देखी और बाहुबली देख के आए, तो क्या आप चुप बैठ के रह जाएंगे? नहीं। आपने 10 को बताया, 10 ने 100 को बताया, 100 ने 1000 को बताया, 1000 ने लाख को बताया, और पिक्चर सुपर डुपर हिट हो जाती है। पिक्चर हिट किसने की? आपने। आपको उसमें मिला नहीं, बजट ठुल्लू। वहां पिक्चर 1700 करोड़ का टर्नओवर बना जाती है, उसका हीरो हिट हो जाता है, उसका डायरेक्टर पैसा बना लेता है, और हम अगली बार जाते हैं जब पिक्चर की टिकट ब्लैक में मिलती है। ऐसे होता है। तो ऐसे हम किसी रेस्टोरेंट को प्रमोट करते हैं, ऐसे हम किसी पिक्चर को प्रमोट करते हैं, ऐसे हम किसी डॉक्टर को प्रमोट करते हैं। जो डॉक्टर आज डिग्री लेके आया है और उसके बाद जाते हैं, आदमी ठीक हो जाता है, देखते देखते वो अस्पताल खोल लेता है। दोस्तों, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी वो तरीका है जिससे लोग सक्सेस होते हैं।
सही बात बोल रहा हूँ। तो यहाँ भी यही करना है। अगर आपके घर में 100 रुपए की इनकम आई तो आप बताओ लोगों को, आपके घर में 1000 रुपए की इनकम आई तो बताओ लोगों को, आपके घर में 1 लाख रुपए आता बताओ लोगों को। सिर्फ बताने से ही पैसा बढ़ता है यहाँ पर, सिंपल सी बात है। अब यहाँ जब कंपनी, जब आपका टर्नओवर जब ऐसे होता है तो कंपनी के प्लेटफॉर्म पे 7 प्रकार की इनकम आती है। पहली इनकम है जो मैंने वहां बताई थी कि रिटेल प्रॉफिट, मतलब डिस्काउंट मिलता है 10 से 20%। परफॉर्मेंस बोनस जो मैं कैशबैक बोला था 5 से 20% है। फिर डायरेक्टर बोनस मिलता है, जब आप 3 लाख की सेल कर देते हैं तो फिर आपको डायरेक्टर बोनस मिलता है। जब आप 3 लाख की सेल करना किसी को सिखा देते हैं तो आपको लीडरशिप बोनस मिलता है, ट्रेवल फंड भी मिलता है। और जब आप ऐसे 3 लोगों को 3 ग्रुप में जब आप सेल करना सिखा देते हैं 3-3 लाख की, तो आपको कार फंड मिलता है। ऐसे 6 ग्रुप में आप लोगों को सिखा देते हैं 30-40 हजार की इनकम करना, तो आपको हाउस फंड मिलता है। इसके बारे में डिटेल से वो व्यक्ति आपको जानकारी देगा जिसने आपको बुलाया है। अब हाउ टू बिल्ड दिस बिजनेस, मैक्सिमम सोच रहा हूँ कि होगा कैसे। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्त। जिस व्यक्ति ने आपको ये लिंक भेजी है वो व्यक्ति एक ऐसी एलओएस से जुड़ा है, ऐसे सक्सेसफुल लोगों से जुड़ा है जो इस बिजनेस में पैसा बना रहा है। तो वो व्यक्ति डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वेस्टिज से और डायरेक्टली जुड़ा हुआ है विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम से। वेस्टिज 16 साल पुरानी कंपनी है जो लगातार ग्रोथ करती जा रही है। उनका भी अपना सिस्टम है, वो भी अपनी ट्रेनिंग देते हैं, प्रोडक्ट के बारे में, लीडरशिप के बारे में बहुत सारी ट्रेनिंग है। लेकिन मैं यहाँ बात करूंगा हमारे विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम की, और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा जोरदार ताली। ये विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम क्या है? ये विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम करोड़पति बनाने की फैक्ट्री है। जो कोयले को हीरा बनाया जाता है यहाँ पर, अनाड़ी को खिलाड़ी बनाया जाता है यहाँ पर ये जो आप अभी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जो मीटिंग मुझको आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम की ओर से है। ये लाइव वेबिनार जो आप देख पा रहे हैं, ये लाइव वेबिनार विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम का एक देखा जाए तो बहुत बड़ा टूल है। मतलब हम यहाँ पर बैठे बैठे विदेशों में लोगों को बता रहे हैं यहाँ पर। फिर इसी के अंदर आती है सीपी, मतलब मैक्सिमम हथियार विनिंग टीम की एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर एक सीपी सब्सक्रिप्शन होता है जिसमें मैक्सिमम उस तर्कस में सारे तीर हैं, वो ब्रह्मास्त्र भी उसी में है। अभी तो ईडीएस हमारे नहीं हो रहे, लेकिन ये जब कोरोना खत्म हो जाए तो हमारे ईडीएस भी होते हैं। हल्ला बोल होता है साल में एक बार, फैमिली रियूनियन होता है साल में एक बार, गोग्राउंड होता है, डायमंड एंड अप की मीटिंग होती है, और हमारे चीफ मेंटर स्पेशल लीडरशिप ट्रेनिंग करते हैं। तो यहाँ पर मतलब एक तरफ से सपोर्ट आपको निश्चित करती है, दूसरी तरफ से आपको विनिंग टीम सपोर्ट करता है, और जिस व्यक्ति ने आपको बिजनेस बताया है वो कदम कदम पर चल के आपको बिजनेस सिखाता है। अब आप बताओ, अरे जब बाइसिकल में दोनों साइड में पहिए लगा दिए जाते हैं, वो ट्राइसिकल हो जाती है, तो उस ट्राइसिकल के गिरने के चांस है क्या? जब 3 तरीके से सपोर्ट मिलता है आपको तो सक्सेस के चांस है कि नहीं है? तो यहाँ पर सक्सेस आपका इंतजार कर रही है दोस्त। अब ये कुछ लोग हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ कहा है। यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति जी है जिन्होंने बोला है कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का बिजनेस है। फिर रॉबर्ट कियोसाकी जी, उन्होंने इसके बारे में बहुत, मतलब वो तो मैक्सिमम प्रमोट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर मुझे फिर से कोई शुरू करना पड़े तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग की चॉइस करूंगा। मतलब दुनिया के बड़े बड़े लीडर आज नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हैं। अब क्या है कि इसके बाद इसमें शुरू कैसे करना है? तो शुरू करने के लिए यहां मैंने आपको बताया है कि एक ट्रैफिक पॉइंट है, रेड सिग्नल आता है, ब्लू सिग्नल आता है और हरा सिग्नल। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इसके बाद में आपको पता पड़ जाएगा कि हम ट्रैफिक पॉइंट पे जाते हैं तो रेड सिग्नल का मतलब है कि आपको क्रॉस नहीं करना है, ब्लू सिग्नल का मतलब है कि आपको जाने के लिए, वो पीले सिग्नल का मतलब है कि आपको तैयार रहना है, और हरा सिग्नल आ गया मतलब आपको जाना है। और यहाँ हम हरे सिग्नल पे बता रहे हैं कि आपको अगर बढ़िया तरीके से बिजनेस शुरू करना है तो आपको 8 से 10 हजार रुपए के प्रोडक्ट लेके और 1000 रुपए के टूल्स लेके इस बिजनेस को शुरू कर देना है। जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पर बुलाया है वो आपको गाइड करेगा और वो आपको सफलता के मुकाम तक पहुंचा के रहेगा।
सीधी बात। अब मैक्सिमम अब बारी आती है कि व्हाट डू आई डू नो। आपको क्या करना है कि आपको जिस व्यक्ति ने लिंक भेजी है उसको आपकी बेसिक डिटेल भेज दो। वो व्यक्ति आपको कुछ मोबाइल पे कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करने का बोलेगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लेगा, तो आपको मैक्सिमम जानकारी मिल जाएगी। और आप जब बेसिक डिटेल देंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, और चाहे तो अभी की स्थिति में भी आप इसके कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, उसको बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और रोजाना जो हमारी मीटिंग होती है, सीओ मीटिंग होती है, वेबिनार होते हैं, जूम मीटिंग होती है, तो इनमें आप प्लग हो जाएंगे। तो आपको जैसे जानकारी मिली है तो आप अपने लोगों को रोजाना जानकारी देंगे तो आपका नेटवर्क अभी भी बिल्ड हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि आप अभी लॉकडाउन में घर बैठे बैठे भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, और आपका बिजनेस अभी की स्थिति में शुरू हो सकता है। यस। अब एक चीज आपको बता रहा हूं कि अक्सर होता क्या है, एक परिवार में मुखिया कमाता है और पूरा परिवार खाता है। लेकिन आप दूसरे पिक्चर देख रहे हैं कि अगर उस परिवार के मुखिया को क्या होगा। अभी की बात है, अभी इस कोरोना की घटना में आपने बहुत सारी स्टोरियां सॉरी, आप एक पिक्चर देख रहे हैं। ये परिवार का मुखिया है, अगर इसको कुछ हो जाता है तो क्या होता है, परिवार की सारी जिम्मेदारी वाइफ पे आ जाती है। और अभी आप कोरोना में ऐसी बहुत सारी स्टोरियां सुन रहे होंगे। तो कहने का मतलब क्या आप मेंटली तैयार हैं कि आपके घर में कोई भी परेशानी आ जाए तो भी आपके घर में आर्थिक स्थिति मजबूत रहे। तो आज जो मीटिंग आपने अटेंड की है, इसको आप जिस व्यक्ति ने आप बुलाया उससे पूछिए आप कि यार कुछ समझ में आया है या नहीं आया। इसको आप बाद में भी आप देख सकते हैं। तो अब कुछ सवाल आपसे, अगर ये आप बिजनेस अभी करते हैं तो कितना पैसा चाहिए होगा जीने के लिए। दूसरा सवाल है कि इतनी इनकम करने के लिए आपको कितना टाइम रोज देना होगा, आपके पास कोई ऑप्शन है क्या। फिर आपने इस बिजनेस को किया और आप असफल भी हो गए तो बिगड़ क्या जाएगा। इसका मतलब है कि आपने बिजनेस को शुरू किया और आप सफल हो गए। तो सोचो दोस्तों, अगर जिस प्रकार से मैंने बताया, अगर ये बिजनेस चल गया और 4 महीने में नहीं, अगर 1 साल में भी 1 लाख रुपए की इनकम और दूसरे साल 2 लाख रुपए की इनकम हो गई, तो कल्पना तो कीजिए कि लाइफस्टाइल कैसे होगी। दोस्तों, यहां पर लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, जिसमें से मैं एक आपके सामने हूं। और आपको जिस व्यक्ति ने लिंक भेजी है उनसे पूछिएगा, वो कुछ सक्सेस स्टोरियां आपको भेज देंगे। और मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा, थैंक यू वेरी मच। और आपको जिस व्यक्ति ने लिंक भेजी है आप शुरू कीजिए। मैं आपको एडवांस बधाई देता हूं इस कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी को शुरू करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बैक टू सर्वज्ञ भैया। थैंक यू सो मच विक्रम भैया, और आपकी इस शानदार जानदार प्रेजेंटेशन फुल ऑफ एनर्जी से आज आई एम श्योर काफी लोगों को आज एक रास्ता मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली है। क्योंकि हर तरफ डर का माहौल है, हर तरफ को हर एक आदमी नेगेटिव बातें कर रहा है। पर इस दौरान अगर कोई अपॉर्चुनिटी के बारे में हमें पता चले तो आई एम ऑलवेज ओपन फॉर एन अपॉर्चुनिटी। क्योंकि मैं तो मेरा एंटीना तो हमेशा खड़ा रहता है कि कोई ना कोई एक अवसर मिले ताकि हम जिंदगी में बेहतर कर पाए, जो हम कर रहे हैं उससे ज्यादा बेहतर कर पाए। और बेहतर के लिए तो हमेशा ओपन होना चाहिए। आई एम श्योर आप लोग जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं आज, उन्होंने प्रेजेंटेशन देखा, आप एक अपॉर्चुनिटी ओपन है। इसे जैसा मैंने पहले कहा था, बिना किसी प्री कंसीव्ड आइडिया के आपने सुना होगा। और अब ज्यादा जानकारी के लिए आप उस व्यक्ति से संपर्क करें जिसने आपको ये लिंक भेजा है। आप यदि इसे देखना चाहते हैं दोबारा इस प्रेजेंटेशन को, तो आपके ईमेल पे जिस तरह आपका रजिस्ट्रेशन का लिंक आया था, वैसे ही आपको रिप्ले का लिंक अभी 1 घंटे बाद प्राप्त हो जाएगा। आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैं इसी के साथ सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सब कुछ बंद है अभी, पर हम बिजनेस कर रहे हैं। और इस दौरान आप एक बेहतरीन शुरुआत कर सकते हैं। एक स्टोरी बनेगी कि लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद था तब मैंने एक बिजनेस की शुरुआत की थी, और आज अगले 2 या 3 साल बाद जब आप भी अपनी स्टोरी सुना रहे होंगे तो ये स्टोरी बता सकते हैं
कि एक ऐसे समय में भी एक इतने बड़े बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है, और मैंने की, और आज मैं यहाँ पर पहुंच गया। तो दोस्तों बिल्कुल इंतजार मत कीजिए, अपने रजिस्ट्रेशन कराइए, अपने परिवार के लिए कुछ प्रोडक्ट्स का ऑर्डर कीजिए, और सेम इंफॉर्मेशन जैसे आज आपको मिली है लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दीजिए। आप भी सफल हो सकते हैं, जैसे लाखों लोगों का जीवन बदला है और बदल रहा है। थैंक यू सो मच विक्रम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू भैया, थैंक थैंक यू। यू।